जिस मेयार के जो बच्चे थे उसी हिसाब से उम्र और उनकी जानकारी के लिहाज से उनको दर्जात दिए गए। लेकिन हमारे यहाँ तालीम जो हुई, तमाम बच्चों को हमने हिफ्ज़ अदिया में, हिफ्ज़ सूरा में और हिफ्ज़ हदीस में तिफला दर्जा अव्वल, दोम के बच्चों को दर्जा दोम, अव्वल के बच्चों को दर्जा अव्वल और दर्जा दोम, ये दर्जा अव्वल और तिफला दोनों पढ़ाया और उसके सारे निसाब की अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दी और अल्लाह के फजल व करम से बरकत हुई। अल्लाह ताला ने पूरा भी किया। 2-3 प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह थोड़ी सी ताख़ीर होगी। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो बड़ी दिलजमई के साथ यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे कि इन नौनिहालों की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। जी, क्या शिकायत है आपकी? ये हमारा पोता है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। इसे इस मकतब में पढ़ते हुए 1 साल हो चुका है। इसे कुछ नहीं आता। इसकी क्या वजह? आप पढ़ाते हैं कि खेल खिलाते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ, आप नाराज होने से पहले अपने बच्चे का अटेंडेंस तो देखो। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ। नवंबर में 8 दिन, दिसंबर में 10 दिन, जनवरी में 12 दिन। अभी आपका बच्चा 3 महीने में 30 से 40 दिन हाजिर रहा है। अभी आपके पोते का रिकॉर्ड आपके सामने है। जब अपने पोते को स्कूल और ट्यूशन के अलावा मकतब नहीं भेजेंगे तो इल्म ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम घोल कर पिला दें। अच्छी बात है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हम कुछ दिन पहले ही गांव से आए हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था। मैं आपसे माजरात चाहता हूँ। दादाजी, ये बच्चे पाबंदी के साथ हाजिर रहते हैं। इनका हाल देखो। अभी मैं इन बच्चों से कुछ सवालात करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेहरबानी होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फौजान अशफाक अहमद है। कलमे तैयबा, कलमे शहादत और कलमे तौहीद बताओ। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समानी फैजान रहीमुल्लाह है। अरकान इस्लाम कितने हैं और कौन कौन है? दलील के साथ बताओ। अरकान इस्लाम 5 है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2, सलात यानी नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, अगर इस्तिताअत हो तो हज करना। हदीस से दलील अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5 और रमज़ान के रोज़े रखना। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम हसन सफीउद्दीन। अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला अर्श पर है, जैसे कि कुरान मजीद में है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है कि वो सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर है। अर्श कहाँ है? अर्श सातों आसमानों के ऊपर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खान अब्दुल्ला जाकिर हुसैन है। दिन के बुनियादी उसूल कितने हैं और कौन कौन है बताओ। दीन इस्लाम की 3 बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1, बंदे का अपने रब को पहचानना। नंबर 2, दीन इस्लाम की मारिफत हासिल करना। नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करना। दिन के कितने दर्जात हैं और कौन कौन है बताओ। दीन इस्लाम के कुल 3 दर्जात है। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 एहसान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। सीरत किसे कहते हैं? सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 9 तारीख को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी के वालिद वालिदा और दादा का क्या नाम था? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमीना और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे नबी के कुल कितने बेटे और बेटियां थी, सबके नाम बताओ। हमारे नबी के कुल 3 बेटे और 4 बेटियां थी। लड़कों के नाम नंबर 1 कासिम, नंबर 2 अब्दुल्ला, नंबर 3 इब्राहिम। लड़कियों के नाम नंबर 1 ज़ैनब, नंबर 2 रुकैया, नंबर 3 उम्मे कुलसुम, नंबर 4 फातिमा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नुमान चौधरी है। दिन और रात में हर मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज हैं और कौन कौन है बताओ। दिन और रात में हर मुसलमान को कुल 5 नमाजें फर्ज है। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। क्या आप हर नमाज की रकातों की तादाद बता सकते हैं? जी हाँ, फज्र में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात। 5 नमाजों में कुल कितनी रकातें सुन्नते मुअक्कदा हैं? 5 नमाजों में कुल 12 सुन्नते मुअक्कदा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलिक मोहम्मद अदनान अतीकुल्लाह मलिक है। मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताओ। मशहूर आसमानी किताबों के नाम है नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। मशहूर फरिश्तों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और नंबर 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। 5 मशहूर उलुल अज़्म रसूलों के नाम बताओ। 5 मशहूर उलुल अज़्म रसूलों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नंबर 5 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल फातिहा के चंद नाम बताओ। सूरतुल फातिहा के चंद नाम ये हैं। नंबर 1 उम्मुल किताब, नंबर 2 उम्मुल कुरान, नंबर 3 अस्सबउल मसानी, नंबर 4 सूरतुल हम्द, नंबर 5 सूरतुद दुआ और नंबर 6 सूरतुस सलात। सूरतुल फातिहा को सूरतुल फातिहा क्यों कहा जाता है? फातिहा के माना शुरू करने वाली, क्योंकि कुरान करीम इसी सूरत से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम फातिहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खान मैशर मोहम्मद शमीम है।
आपने कुल कितनी सूरतें याद है? हमें कुल 28 सूरतें याद है। अच्छा, आप सूरत ज़ुहा सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमदान मोहम्मद आतिफ सनावली है। आपने कुल कितनी हदीसें याद की है? हमने कुल 50 हदीसें याद की है। कोई 2 हदीस सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तर्जुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अहमियत फरमा देता है। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फ़ाइलिह। तर्जुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भलाई की तरफ रहनुमाई करे तो भलाई करने वाले के बराबर उसको भी सवाब मिलेगा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तर्जुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हफीज चौधरी अब्दुल हक चौधरी है। तजवीज का माना बताएं। तजवीद का लुग़वी माना उम्दा बनाना, खूबसूरत बनाना, और इस्तिलाही माने कुरान मजीद को उम्दा और खूबसूरत करके पढ़ना। माहिरीन के मुकर्रर करदा मखारिज से तमाम ज़िवात के साथ हर्फ को अदा करने को तजवीद कहते हैं। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है। उसके हकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलिन हक़ ये है कि सेहत अल्फाजी और तजवीद की ज़रूरी कवायद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए, जैसा कि फरमाने इलाही है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन है, बयान करो। तनवीन और नून साकिन के कुल 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इकलाब, नंबर 4 इदगाम। इफ़ा का माना बताओ। इख्फा का माना छुपाना, यानी तनवीन और नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। इख्फा कब होगा, मिसाल के साथ बयान करो। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आए तो तनवीन या नून साकिन का इख्फा हकीकी होगा, जैसे काना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खान शहजाद वसूल्ला है। अरबी महीनों और दिनों के नाम बताओ। अरबी महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जुल्क़अदा, जुल्हिज्जा। अरबी दिनों के नाम यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नाइन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। अरबी में चंद फलों और खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। सेब यानी तुफ़ाउन, केला यानी मऊजुन, आम यानी अम्बजुन, चावल यानी अरुजुन, पानी यानी माउन, दूध यानी लबनुन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफ़ान मोहम्मद साबिर खान।
आप बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने के आदाब बताओ। नंबर 1, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। नंबर 2, बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बाया पाँव पहले अंदर रखे। नंबर 3, बैतुल खला में बातचीत नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बैतुल खला में ज़ुबान से जिक्र करने या कुरान पढ़ने से बचना चाहिए। नंबर 5, सीधे हाथ से शर्मगाह को नहीं छूना चाहिए। नंबर 6, सीधे हाथ से नजासत की सफाई नहीं करना चाहिए। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 8, हाजत से फारिग होकर बैतुल खला में पानी बहा देना चाहिए। नंबर 9, दायां पाँव पहले बाहर निकाले। नंबर 10, बैतुल खला से निकलकर गुफरान अका कहना चाहिए। नंबर 11, इस्तिंजा से फारिग होकर हाथ मिट्टी पर रगड़कर या साबुन वगैरह से अच्छी तरह धुल लेना चाहिए। नंबर 12, खुले मैदान में किबला रुख होकर पेशाब पाखाना करने से बचना चाहिए। नंबर 13, पेशाब और गंदगी से बदन और कपड़े को पाक साफ रखना चाहिए। नंबर 14, रास्ते में लोगों की बैठने की जगहों में या ठहरे हुए पानी में पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुरकान अब्दुल गफ्फार खान है। आप सोने और जागने के आदाब बताओ। सोने और जागने के आदाब ये हैं। नंबर 1, रात में जल्द सो जाना चाहिए। नंबर 2, सोने से पहले उजू करना चाहिए। नंबर 3, सोने से पहले बिस्तर झाड़ लेना चाहिए। नंबर 4, दाएं करवट पर सोना चाहिए। नंबर 5, सोते वक्त बिस्तर पर लेटकर दाएं हथेली को दाएं गाल के नीचे रखना चाहिए। नंबर 6, औंधे नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आया। नंबर 8, नींद से उठकर ये दुआ पढ़ लेना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 9, नींद से उठकर पानी के बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए। नंबर 12, फजर की नमाज के लिए बेदार होने का इंतजाम करके सोना चाहिए। ईशा की नमाज से पहले नहीं सोना चाहिए, इससे ईशा की नमाज छूट जाने का डर होता है। घर में आग को जलता हुआ छोड़कर नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त खाने पीने की चीज को ढाँप कर सोना चाहिए। देखे दादा, अगर आपका बच्चा हो या किसी और का बच्चा, जब पाबंदी से भेजेंगे नहीं और जब बच्चे पाबंदी के साथ हमारे पास आएंगे नहीं तो 1 साल हो या 10 कोई तरक्की नज़र नहीं आएगी। आप बिला सोचे समझे एहतराज करने चले आए और माँ बाप का ये हाल है कि बच्चे की नादीनी तालीम की फ़िक्र है और तरबियत की रात से देर से घर आते हैं, सुबह उठे जल्दी चले जाते हैं और बात तो ऐसी है कि सालों साल गुजर जाते हैं, बच्चों से मुलाकात नहीं होती है। रात में देर से घर आते हैं, बच्चा सो रहा होता है, सुबह उठे ऑफिस चले जाते हैं, बच्चा सो रहा होता है। और रही अम्मी की बात, तो वो अपने लाडलो प्यार के बच्चे के बर्बादी के दियाने पर ले जा रही है। अगर यही हाल रहेगा तो बच्चा कैसे तरक्की करेगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चे की आमाली ज़िंदगी पर खुद फिक्रमंद हो। उस्ताद जी शुक्रिया, आपके रैयान इस्लामिक क्लासेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस मदरसे में जो तालीम की नौइयत है उन सारी चीज़ों का मुजाहरा हो कि यहाँ अरबी ज़बान, इस्लामी मालूमात, अक़ीदा, सीरत, आदाब, तरबियत, सारी चीज़ों पर पूरी तवज्जो है और तालीम के साथ साथ तरबियत को भी मुकम्मल तौर पर मलहूज़ ख़ातिर रखने की पूरी कोशिश की गई है। अब मैं अफ़ीफ़ा इमरान अली कुरैशी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी तकरीर करें जल्द से। अफ़ीफ़ा इमरान अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वअस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। मोहतरम सदरजी इजलास, मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, हाज़िरीन ग्रामी, लाइके एहतराम सामीईन व
व सामियात और मेरे प्यारे साथियों, आज अर्रैयान इस्लामिक क्लासेस के इस सालाना प्रोग्राम में जिस मौजू पर मैं कुछ बोलने के लिए खड़ी हूँ वो मौजू है पर्दा और इस्लाम। मोहतरम सामीईन व सामियात, पर्दे के मौजू पर कुछ अर्ज करने से कबल मैं चाहती हूँ कि ये वजाहत कर दूँ कि पर्दा है क्या। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरतों को दिया गया एक ताकीदी हुक्म है। ये दरअसल एक मोमिना की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। हवस के पुजारियों की निगाहों से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत ये है कि एक औरत जब तक पर्दे में है औरत कहलाने की मुस्तहिक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो फिर वो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत के माने ही ये होते हैं कि जिसको छुपाया जाए। अरबी में शर्मगाह को औरत कहते हैं। आज हमारी बहनें जो ये कहती है कि पर्दा खदामत पसंदी और बुनियाद परस्ती की अलामत है, दरअसल उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और फैशन के चकाचौंध में उनको कुरान मजीद का हुक्म याद नहीं रहा। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी औरतें अपनी जीनत को हरगिज़ जाहिर ना करे सिवाय उन हिस्सों को जिनको खोले रखना मजबूरी है। क्या कुरान करीम की ये भी बुनियाद परस्ती की तालीम देती है? उसी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना-ए जाहिलियत के तरह बेपर्दगी और बनाव सिंगार ना क्या करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के पास से गुजरती है वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। मेरी प्यारी बहनों, बड़े अफसोस की बात है कि कुरान और हदीस के इन ताकीदी फरामीन के बावजूद आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम है। खास तौर से शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह बेहयाई बपा होती है, मर्दोजन का जो बेइख्तिलात होता है उसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। क्या यही तालीम दिया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें? क्या हमें हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेने का भी हक हासिल है, जिनके पर्दे का यह आलम था कि उन्होंने अपना जनाजा भी रात में निकालने की वसीयत की थी, माबदा उनकी लाश पर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ जाए। मेरी बहनों, क्या हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कोई निस्बत रखने का हक हासिल है, जिनका हाल ये था कि रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करती थी मगर उनकी आवाज कभी हुजरे रसूल से बाहर नहीं सुन गई। आज हमने शर्म और हया का दामन छोड़ दिया। आज मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी बेहयाई की तमाम हुदूदें पार कर रही हैं। इसका नतीजा ये है कि पूरा माशरा गलत समत में जा रहा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाक दामनी और किरदार की बुलंदी पुरानी बातें करार दी जाने लगी है। हया और गैरत किससे पारीना बन चुकी है। हालांकि एक औरत का असल ज़ेवर ही उसकी शर्म और हया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा लम तस्तई फस्ना मा शीता, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो तो फिर तुमसे किसी भी काम की तवक्को की जा सकती। मेरी बहनों, आज हमारी बहनें बेपर्दा होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती हैं। मैं असली तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी तो फिर मुसलमान खवातीन का इलाज कौन करेगा? टीचर नहीं बनेंगे तो फिर मुसलमान लड़के को पढ़ाएगा कौन? मगर ये तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी हुदूद की पाबंदी कर कर भी तो हासिल की जा सकती है। हकीकत में मेरी बहनों, लड़के और लड़कियों की मखलूक तालीम हासिल करना, वो भी नौजवानी की उम्र में, दोनों के लिए सम्मे कातिल की हैसियत रखता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े सहाबा को फतवा दिया करती थी और दीन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करती थी। अल्लाह ताला हमें इन मुक़द्दस सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। को दावत दे रहा हूँ, शादान समीउल्लाह को दावत दे रहा हूँ कि वहाँ आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना। सदर वक़ार मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, प्यारे साथियों, इस्लामी भाई और बहनों, आज के इस सालाना इजलास में मैं आप सबके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है अज़मत वालिदैन।
मोहतरम हाजिरीन, वालिदैन माँ बाप का खूबसूरत लफ्ज साज दिल को छेड़ता है, दिलो दिमाग में खुशबू बिखेर देता है। ये रिश्ता खुलूस, मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी, सुपुर्दगी, एहतराम, वफा का बहता चश्मा है। माँ बाप ऐसा घना साया है जिसमें पहुंचकर औलाद सारी गम भूल जाती है। वो ऐसी अब्र बहार है जिससे नकल हयात तरोताजा रहता है। वो सख्त गर्मी में ठंडी हवा का झोंका है जो जिंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाता है। शायर कहता है, बाप जीना है जो ले जाता ऊंचाई तक, बाप जीना है जो ले जाता ऊंचाई तक, माँ धुआ है जो सदा साया फगन रहती है। मोहतरम सामईन, आया शरीयत की तरजीहात और तालीमात को मुलाहिजा करे, रब्बी की नवाज इरशाद पर गौर करे। रब्बे कायनात ने अपने हक के फौरन बाद वालिदैन के हक की बात की, फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। उसी पर बस नहीं किया बल्कि उनकी अजमतों को यह कहकर चार चाल लगा दिया, वग़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत का बाजू उनके लिए ऐसे झुका कर रखो जैसे परिंदा अपने चूजों को परों में छुपा लेता है। उनकी शान में उफ़्सक की गुस्ताखी को भी बर्दाश्त नहीं किया। लुत्फ़ इनायत इंतहा तो यह है कि माँ बाप अगर गैर मुस्लिम है तो भी उनके साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी। वो अगर बूढ़े हो जाए तो समझो कुदरत ने जन्नत पाने का हसीन मौका दिया। नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े माँ बाप की मौजूदगी में बेटे को जिहाद की इजाजत नहीं दी और उनकी खिदमत को जिहाद करार दिया। सच तो यह है कि तकरीब, ताज़ीम, अदब, एहतराम, खुलूस से सच्चे जज्बों को वालिदैन के कदमों में निछावर कर दिया। मोहतरम सामिईन व सामियात, आखिर ऐसा क्यों ना हो? कौन है वो जिसकी पुश्त आपकी सवारी बन जाती थी? कौन है वो जिनकी गोद आपके लिए बिस्तर बन जाती थी? कौन है वो जो सालों तक आपकी खलवत और जलवत का साथी बन गई थी? कौन है वो जो कई सालों तक आपका हाथ और पैर बनकर रहे? कौन है वो जिसका खून अब हयात बनकर आपकी रगों में दौड़ रहा है? कौन है वो जिसका वजूद आपके लिए छत बन गया था? आपकी भूख उनकी भूख बन गई, आपकी प्यास उनकी प्यास बन गई, आपकी खुशी उनकी खुशी और आपका गम उनका गम बन गया। याद करो, सख्त धूप में इसका वजूद जलता था तब कोई वजूद पलता था। याद कीजिए, आपकी खुशी और तरक्कियां उनकी नामुराद ख्वाहिशों का मुदफिन बन गई थी। उनके अरमानों के जलने से आपकी उम्मीदों का दिया रोशन होता था। वो बूढ़ा होकर भी औलाद के लिए मेहनत की धूप में जलता है। तभी तो शायर ने कहा, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मगर हाय रे नीरे न रंगई जमाना, माँ माँ ना रही, बाप बाप ना रहा। रुत किस तरह बदल गई, जज्बों पर कैसी ओस पड़ गई। आज उन आंखों में औलाद के दिए गए आंसू है जिनमें बचपन में उनके लिए सपने सजाए गए थे। आज माँ बाप उन बच्चों से पाले नहीं जाते जिनको अकेले माँ बाप ने पाला था। आज बच्चों के कान बूढ़े बाप की खांसी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिनके कान कभी उनकी किलकारियों से लुत्फ अंदोज होते थे। क्या यही सिला इस खुलूस का जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? क्या यही बदला है उन एहसानात का जो कभी कोई किसी पर नहीं करता? सुन लीजिए, माँ बाप की खिदमत वो शॉर्टकट है जो जन्नत की तरफ जाता है। बूढ़े माँ बाप को अपनी हयात में पाकर जन्नत से महरूम रह जाने वाला फरमान रसूल के मुताबिक ख्वाहिब और खासिर है। अल्लाह हम सबको वालिदैन के हुकूक की अदायगी की तौफीक बख्शे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया। चूँकि आप जानते हैं कि मुंबई शहर में वक्त की तंगी होती है और लोगों के पास फरागत भी नहीं होती, और इसी मुनासबत से हमारे कुछ उलमाए किराम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारे लिए सआदत और शरफ़ की बात है कि आज के इस बच्चों के इजलास की सदारत बिरादर गिरामी फ़ज़ीलतुल्लाह हज़रत मौलाना खालिद जमील मक्की हफ़िज़हुल्लाह, जो जामिया इस्लामिया कौसा मुंबरा के शेखुल जामिया है, वो फरमा रहे हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ शरीक हुए। इसके अलावा जो हमारे खुतबा हैं, मुख्तसर सा वक्त है, इंशाअल्लाह
कुछ कीमती बातें आपके सामने रखेंगे, तो उनके भी कुछ खिताबात होंगे। मैं तमाम उलमाए किराम का दिल की गहराइयों से अपने मेहमानान का जो यहाँ हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए खैर मकदम करता हूँ और उनका भी इंतहा ममनून और मशकूर हूँ कि हमारी इस दावत पर, हमारे इस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ अपना कीमती वक्त दे करके तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे जिन अहबाब गिरामी ने हमारे इन नौनिहालों की तालीम और तरबियत को देख करके उन्होंने जो कुछ भी आपके सामने पेश किया उससे खुश हो करके उनकी दिलजोई के लिए, हौसला अफजाई के लिए जो कीमती इनामात दिए, मैं उनका भी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके लिए उसको ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। चूँकि मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है और वक्त भी नहीं है कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करूं, इसलिए मैं बराह रास्त अपने भाई और बहुत ही अज़ीज़ दोस्त फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया इस्लामिया कौसा मुंबरा से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात से और कुछ मवाइज़ हसना और कीमती कलिमात से सामईन को, हमारे बच्चों को, हाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया इस्लामिया कौसा मुंबरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सन्न बिसुन्नतिहि व इहतदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल्लु व अक़ीमू फ़ीहिम व अल्लिमूहुम व मुरूहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम। अम्मा बाद, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, नौजवानान, बुजुर्गान, नौनिहालान, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज बतारीख़ 19 मार्च बरोज इतवार मरकज़ दारुल हिकमा के ज़ेरे एहतमाम साकी नाका खैरानी रोड पर अर्रैयान इस्लामिक क्लासेस की तरफ से सालाना प्रोग्राम, सालाना इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर तलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात पर तकारीर की, तिलावत व तराने के पंखुड़ियाँ निछावर की गईं, हमदोनात के गुलदस्ते पेश किए गए। मुख्तलिफ उन्वानात पर तलबा और तालिबात ने अपनी बचकाना लबो लहजे में तकारीर पेश की, हदीस के तराजिम पेश किए गए, मुकालमा आपके सामने पेश किया गया, जिससे तमाम लोगों का बिलखुसूस मेरा दिल बाग बाग हो गया। इतनी खुशी, इतनी मसर्रत हुई कि शायद इतना बेहतरीन प्रोग्राम और तलबा का जो मुजाहरा यहाँ पे रहा, चाहे वो खिताबत के अंदर हो या हदीस के हिफ्ज़ और उसके तराजिम के सिलसिले में हो या हमदोनात, तराने और मुकालमे के शक्ल में हो, ऐसा प्रोग्राम बहरहाल अभी तक इतने उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना उम्दा और इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो आपके सामने यहाँ पे आज आयोजित किया गया, दिल खुश हो गया। वाकई में तलबा ने जो यहाँ पे पेश किया, ताज्जुब भी हुआ। 50-50 हदीसें, 30-30 हदीसें छोटे छोटे बच्चे याद करके और जमहूर और आवाम के सामने उन्होंने पेश किया। ये उनकी हिम्मत और जुरात की दलील है, और साथ ही साथ इसका सेहरा उन असातिज़ा के सर जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत व मशक्क़त करके तलबा को निखारा, उनको याद करवाया, उनकी जो गलतियां और उनकी जो लग़ज़िशें थीं उसकी तस्हीह उन्होंने कराई और तलबा को इस लायक बनाया कि वो तलबा यहाँ आ करके कुछ बातें जो उनके ज़मीर के अंदर थी, जो बात वो याद किए थे, सीने में महफूज किए थे, वो बातें आपके सामने पेश किए। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अंदर जो जज्बा है, जो शौक़ है, जो ज़ौक़ है और इनकी जो तमन्ना और आरजू अभी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके शौक़, ज़ौक़ और इनकी तमन्नाओं को जब तक उन्हें ज़िंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकरार रखे। और साथ ही साथ जो ये इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जिन लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया है, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को, इस सेंटर को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकरार रखे। और साथ ही साथ आवाम का भी इसके अंदर जो है आवाम का जज्बा भी देखने को आया, जिंदा दिली का आवाम ने भी सबूत दिया और तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात व इकराम से नवाजा। हरी हरी नोटें, नीली नीली नोटों के अंबार लग गए और अजूरी भर भर के तलबा ने इनामात यहाँ से उठा उठा कर ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मेहनत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। और मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके जो बच्चे यहाँ पे पेश किए, जो भी, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो, खिताब की शक्ल में हो, तराने, हमदो नात, डरामे, मुकालमे की शक्ल में हो, जो भी बच्चों ने पेश किया वो उसके पीछे असातिज़ा का हाथ, जिम्मेदारों का हाथ, सरपरस्तों का हाथ था। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस इदारे में आपके बच्चे पढ़ते हैं उसका ख्याल करें, वहाँ के उलमा का ख्याल करें, वहाँ के मुअल्लिमीन व मुदर्रिसीन का आप ख्याल करें, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे आप पूरी करें। यकीनन आपको मदरसे की ज़रूरत है और मदरसे को आपकी ज़रूरत है। गोया कि हम और आप यानी मदरसे के तलबा और ज़िम्मेदारान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम असातिज़ा और तलबा बढ़ाएं, 2 कदम होगा और मंजिल हमारे और आपके लिए आसान हो जाएगी। तो लिहाजा जहाँ जहाँ इदारे को ज़रूरत पड़े आप मदद करें, इदारे की भी मदद करें, क्योंकि वहाँ तलबा जाते हैं तो कुछ सीख करके आते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इदारे की भी मदद करें, उनके उलमा की इज़्ज़त व तकरीम करें और जो भी आपसे हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दिया करें। यकीनन जो कुछ भी आप अल्लाह के लिए खर्च करेंगे वो आपके लिए सदके जारिया होगा और उसका सवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप आखिरत के अंदर पाएंगे। वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको मदरसे और मदरसे की हकीकत और इसी तरह से किस तरह से लोगों ने मदरसों के लिए अपनी जानें तक पेश कर दी, वक्त नहीं उसकी इजाज़त देता कि मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिन तलबा और तालिबात ने यहाँ पे तकारीर पेश की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस जज्बे को सलामत रखे और हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए उनके दिल के अंदर कुरान की, हदीस की और तकारीर की मोहब्बत पैदा कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो असातिज़ा इसके पीछे काम किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सेहत व तंदुरुस्ती को बरकरार रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर महाज पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करे। यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे और हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ़ हो। वाक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरुली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे शेख इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती बातें और अपनी गिरा कदर तासुरात और नसीहतों और दुआइया कलिमात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब मैं 3 से 4 मिनट में हमारे जो इस मदरसे के मुमतहिन हैं, हमारे बिरादर गिरामी मौलाना अख्तर सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह जो सदर मुदर्रिस हैं मदरसा सलफ़िया आज़ाद नगर के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने तासुराती कलिमात से नवाजें फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ अख्तर हुसैन सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, वक्त की क़िल्लत है जिसकी वजह से मैं कुछ न कहते हुए मुख्तसरन ये कह रहा हूँ। और जो मैंने यहाँ देखा और आकर के बच्चों का एग्ज़ाम लिया, बच्चों के एग्ज़ाम के बाद जो मुझे महसूस हुआ वो ये हुआ कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत और इसी तरह से हदीस रसूल जिस तरह से बच्चों ने वहाँ पेश किया, वहाँ तो मैंने
किसी बच्चे से 1 हदीस 2 हदीस 3 हदीस जो भी पूछ लिया, लेकिन उन बच्चों ने अपना तासुर जो अपने अंदर क्या समोया और क्या हासिल किए उस चीज़ को आपके सामने उन्होंने रखा। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बच्चों के हदीस, हिफ्ज़ हदीस और कुरान शरीफ की सूरतें जो उन्होंने याद की और उन लोगों ने इस अंदाज में पेश किया कि वो आवाज़ आप तक गई, आपके दिल तक पहुंची और दिल ने आपके हाथ को झिझोड़ा, आपने फौरन जेब में हाथ डाला, अपनी मोहब्बत को पेश कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ यह है। और मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि अगर आपकी मोहब्बतें ऐसी रहीं और अल्लाह करे कि मोहब्बत बरकरार रहे तो इंशाअल्लाह फजलत शेख मौलाना मोहम्मद आतिफ साहब हाफिज़हुल्लाह को हो ना हो दूसरा और कोई गाला लेना पड़े इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और हम और आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे, मैं समझता हूँ उनके वालिदैन को भी अगर यहाँ कर दिया जाए, उनके वालिद साहब को, तो शायद वो भी थर-थरा के यहाँ से नीचे चले जाएं। लेकिन वही बच्चे आकर के यहाँ जो है तकरीर पेश किए, कुछ बच्चों ने नज़्म पेश की और इसी तरह से मुकालमा और जो कुछ भी पेश किया हमारे सामने रहा। और जिस बेबाकाना अंदाज में पेश किया, हम और आप उससे खुद सबक ले सकते हैं और उससे एक चीज़ सीख सकते हैं। और देखते भी हैं कि मदरसे के जो तालीमी हालत है, इतने कम अय्याम में, साल 2 साल के अंदर मुश्किल से इस कदर बच्चों के जहन में हदीस रसूल का भर देना, कुरान की आयतों और हदीस का याद कराना, इसी तरह से जो है सूरतों को याद कराना और बच्चों को खास करके इस मैदान में ला करके आप इतने सारे तो हज़ारों की तादाद में बच्चों को खड़ा करके जो बेबाकाना अंदाज पैदा किया है, वो ज़रिया बने फजलत शेख मोहम्मद आतिफ साहब सनाबली हफिज़ुल्लाह। और उसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट का मामला होता है, सिर्फ बच्चों ही की मेहनत नहीं, बच्चों के पीछे जो हाथ होता है असातिज़ा किराम का हाथ, और असातिज़ा किराम का जो मतलब मैनेजमेंट करने वाले होते हैं वो वहाँ के जिम्मेदार फजलत शेख की शक्ल में उन्होंने उनको बताया कि इस अंदाज में पेश हो, जो है इस अंदाज में पढ़ाना चाहिए, तरबियत इस अंदाज में होना चाहिए। सिर्फ तालीम देना काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी। और मैं जिस चीज़ को सुन करके हैरान रहा वो चीज़ है कि कुरान शरीफ को बाकायदा तजवीद के साथ पढ़ना, बाकायदा तजवीद के साथ पढ़ना। और हदीस को मैं देखा कि हदीस को जिस तरह से तलफ़ुज़ की अदायगी होती है कि बहुत सारे लोग इसी तरह से उल फुल बकते चले जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आए क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह इतने डेयरिंग के साथ, इतनी हिम्मत के साथ आकर के आप लोगों के सामने उन्होंने बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इसी तरह से मदरसे के जो मुंतज़मीन हैं या मदरसे के ताल्लुक़ से जो खैर खा हजरात हैं, आले खैर हजरात हैं, उन लोगों को भी अल्लाह तबारक ताला उनके दिलों में मदरसे के तय मोहब्बत अता फरमाए, ताकि ये मोहब्बत उनको अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे की तरक्की का एक ज़रिया बनाए। और अल्लाह तबारक ताला फ्यूचर में आइंदा मुस्तक़बिल में भी अल्लाह तबारक ताला हमारी मोहब्बतों को बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया बिरादर गिरामी हाफिज़ अख्तर सनाबली साहब। अब मैं हमारे मेहमान जो आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मुंबरा से शिरकत के लिए हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम भी करता हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ। और मैदान दावत व तरबियत और इसी तरीके से जमाती सरगर्मियों के हवाले से एक मौक़र, मोतबर और मारूफ नाम फ़ज़ीलतुश्शेख अरशद सिकरावी हफ़िज़हुल्लाह का है। आप जिले जमीयत अहले हदीस के नाज़िम हैं और अलबिर फाउंडेशन के रूह रवां की हैसियत रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं शेख मोहतरम बिरादर ग्रामी शेख अरशद सिकरावी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आप अपने गिरा क़द्र कलिमात और अजीम नसीहतों से नवाजें फ़ज़ीलतुश्शेख अरशद सिकरावी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम
इन्नल्लाह तआला साइलुन कुल्ल राइन अम्मस्तरा हफिज़ ज़ालिका अमदय्याहु। स्टेज पर मौजूद मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आज की इस मजलिस को रचाने वाले हमारे फाजिल दोस्त, मोहतरम इस्लामी भाइयों और साथियों, बच्चों का ये तालीमी मुज़ाहरा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने समाअत किया। बहुत सारी बातें हमारे उलमा ने आपके सामने रखी। हमें ये बात बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चे हमारे कंधों पर इमानत हैं और इस इमानत के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सवाल करेगा। आपके महल्ले में, आपके हलक़े में ये कोशिश इंतहाई काबिल क़द्र है कि जहाँ ये बच्चों को बड़ी मेहनत के साथ सींचा संवारा जा रहा है दीनी हैसियत से, तालीमी हैसियत से। वरना आज पूरे मुल्की सतह पर अगर देखें तो कॉन्वेंट स्कूलों का, अंग्रेज़ी स्कूलों का भूत सवार है लोगों के ऊपर, और लोग बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे स्कूलों में जहाँ इब्तिदा से ही दीन का कोई तसव्वुर ही नहीं है, वहाँ अपने बच्चों को दाखिल करते हैं। जब उनका खला बचपन से दीनी हैसियत से पुर नहीं हो पाता और वो कमी रह जाती है बचपन में, तो फिर बड़े हो करके दीन की वो खला पूरी नहीं होती है। और यही नतीजा है हम और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की सतह पर इर्तिदाद की लहर है, इर्तिदाद का फितना है, दीन से फिर जाने का जो मसला है, ये इसकी असल कमज़ोरी यहीं से शुरू हो रही है कि जब हमारे बच्चों को दीन का अक़ीदा पता नहीं है, ईमान पता नहीं है, अपने रसूल से मोहब्बत नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, मसाजिद से कोई ताल्लुक़ और लगाव नहीं रहा है, तो लाज़मी नतीजा है कि वो बच्चे बड़े हो करके जो उनको समझ में आएगा वो चीज़ें वो अख्तियार करेंगे। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है और ये मकातिब यकीन जानिए कि इसी ढंग से ही असल में लोगों को संवारा जा सकता है, दीन से करीब किया जा सकता है। यही रास्ते हैं। इस वक्त फितनों से बचाने का बुनियादी ज़रिया और तरीक़ा यही है कि हम हर हलक़े में, हर इलाक़े में मकातिब की तालीम को मुनज़्ज़म करें, मकातिब की तालीम को मजबूत बनाएं। मसला यही है कि इस वक्त जो है आप जानते हैं कि मकातिब की तालीम को मजबूत बनाने में ये सिर्फ असातिज़ा बेचारे रूल अदा नहीं कर सकते, इसमें औलिया, सरपरस्त, वालदेन ये बराबर के शरीक होंगे, तब जाकर के मजबूत निज़ाम कायम होगा। आज आप गौर कर लें कि इंग्लिश स्कूलों में भेजने के लिए हमारी माएँ और बहनें सुबह सुबह बेदार होती हैं। लिबास और इसी तरीके से बैग, टिफ़िन, बस तक छोड़ना है, टाइम हुआ लाना है, यानी एक इतनी फिक्रमंदी होती है इंग्लिश स्कूलों में भेजने, लाने और सारा निज़ाम देखने के लिए, उसका अशरे अशीर भी फिक्र नहीं होती, 10वां हिस्सा भी फिक्र नहीं होता है मकातिब की तालीम में भेजने के लिए, मस्जिदों में भेजने के लिए, ऐसे मकातिब से अपने बच्चों को जोड़ने के लिए। तो मेरे भाइयों, हम और आप अल्लाह के यहाँ मसूल हैं। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है और आपके सामने हमें ये सिर्फ इतनी कहनी है कि जितना जिम्मेदारी हमारे ये उलमा ऐसे ज़राए और इस तरह की चीज़ों से आपके बच्चों की तरबियत के लिए जो खला है उसको पुर करने की फ़िक्रमंदी है इनके अंदर, इससे ज़्यादा फ़िक्रमंद आपको होने की ज़रूरत है कि आप मादी तौर पर, मानवी तौर पर जिस हैसियत से हो सके आप ऐसे इदारों का सपोर्ट करें, ऐसे लोगों के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ऐसे मकातिब की आबियारी के लिए सबसे बुनियादी मसला असल में माश का मसला होता है। सबसे बुनियादी मसला फारिग होकर के उलमा का ऐसे बच्चों के ऊपर तवज्जो करना, तालीम देना, ये पूरा अपना वक्त लगाना, ये मामूली चीज़ नहीं होती है मेरे भाइयों। इसके पीछे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का मुआविन और मददगार बनो, ये ज़रूरत है हम और आपकी। मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने फाजिल दोस्त आतिफ सनाबली हफ़िज़हुल्लाह को
जो आपके इस इलाके में उन्होंने इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू की हैं। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब मैं आज के इस प्रोग्राम के हमारे जो सदर इजलास हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ खालिद जमील मक्की हफ़िज़हुल्लाह, मैं आपसे बसद एहतराम गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपने सदारती ख़िताब से बच्चों को, तलबा को, असातिज़ा को, हमको और हमारे हाज़रीन इख़वान और भाइयों को अपनी नसीहतों से नवाजें। और शेख़ मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलिमात और ख़िताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने मरकज़ दारुल हिकमा व मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात अर्रैयान इलाम इस्लामिक क्लासेस, सरपरस्तान, तलबा व तालिबात, हमारी माएँ और बहनें, इंतहाई खुशी और मसर्रत की ये घड़ी है और मैंने यहाँ जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था, मैं उस अंदाज़े में पूरा उतर रहा हूँ। बिरादर मुकर्रम आतिफ सनाबली, जो हमारे खालाजाद भाई हैं, इन्होंने यहाँ मस्जिद से अलहदगी के वक्त ये मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि आलिम ये अंबिया के वारिस हैं और अंबिया वहाँ काम करते हैं जहाँ अल्लाह तबारक ताला उन्हें मबूस करता है। एक तरह से अल्लाह तबारक ताला ने आपको खैरानी रोड पे गोया कि यहाँ उतार दिया है और आप यहाँ के हालात और यहाँ के तमाम ज़रूफ से वाकिफ़ हैं और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ हमारी कितनी कौम बसती है और सिर्फ़ आप उन ख़ानदानों का एक एहसाइया कर लीजिए और एक सर्वे कर लें, पर घर यानी एक घर में अगर 3 और 4 बच्चे का अंदाज़ा लगाएं तो आपको फिर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम करने के लिए इतने अफराद वहाँ मिल जाएंगे और इतने बच्चों की तकदीर संवर सकती है। और सिर्फ बच्चों ही की नहीं बल्कि सरपरस्तान की, बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी तकदीर भी इनके ज़रिए से संवर सकती है अगर आपने वहाँ काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तादाद में आज यहाँ देख रहा हूँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह से मुझे मेहनत की उम्मीद थी और जिस नतीजे को मैं समझ रहा था वो नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह और वो असर आज मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। और बच्चों की तकरीरें, उनकी दुआएं, उनकी हदीसें और उनके कुरान करीम की तिलावत और
जिस अंदाज में उनको संवारा गया है उस अंदाज में वो यहाँ पूरे उतरे हैं। यहाँ एक बात मेरे भाइयों में ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं और हम लोगों के सर सिर्फ अपने बच्चों ही की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि कौम के बच्चों की ज़िम्मेदारी है। और जो आदमी इस ज़िम्मेदारी को महसूस कर लेता है तो फिर वो काम करता है और काम करने में ताउन करता है। और सिर्फ ताउन ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ पैसे ही से ताउन करता है। इंसान के लिए ताउन के बहुत सारे ज़राए हैं और बहुत सारे उसके सोर्स हैं जिसके ज़रिए से इंसान खैर के काम में ताउन करता है। यहाँ जो काम हो रहा है, मैं एक सवाल करूँगा लोगों से कि यहाँ ये काम जो काम हो रहा है ये काम खैर का हो रहा है या शर का हो रहा है? मेरे ख़्याल से कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि नहीं ये खैर का नहीं हो रहा है। तो जब खैर का काम हो रहा है तो आप इस खैर के अंदर मुताविन हुइए। और ताउन सिर्फ पैसा नहीं, जिसे मैंने कहा, बल्कि ये छोटे छोटे जो नौलिहानान हैं और जो हमारी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, जो है, हाँ, तबीयत खुश हो गई कि छोटी सी 4 साल 5 साल की बच्चियां आकर के 10 15 15 20 20 30 30 हदीसें कुरान करीम की आयत ये पढ़ जाएं। मेरे भाइयों, ये आपके लिए सदक़े जारी है। और मैं इस बात पर यहाँ पर मुझे कहते हुए कोई बाक और शर्म नहीं है कि आज जो ज़िम्मेदारी हमारी थी, माँ बाप की जो ज़िम्मेदारी थी, आज वो ज़िम्मेदारियाँ ये वलमा अदा कर रहे हैं। इस पर आपको बहुत खुश होना चाहिए और आपको तो उनके लिए कलेजा निकाल करके रख देना चाहिए कि आपने हमारे लिए वो किया है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो ज़िम्मेदारी हमें अदा करनी थी वो ज़िम्मेदारी हमने अदा ना की और आपने हमारी तरफ से अदा कर दी। और मेरे भाइयों, ये ऐसी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हर इंसान से पूछेगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। ख़बरदार, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर आदमी से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। आज जैसे हमारे बिरादर मुकर्रम अर्शद सिगरावी साहब, हाँ, इसी तरीके से इरफान नूरी हफिज़ुल्लाह, हाँ, जो शागिर्द अज़ीज़ हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं कि आज दुनिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्वेंट स्कूल, हाँ, और ऐसी ही है इंग्लिश या मिशनरियों की स्कूलों के अंदर भेजना ये फ़ख्र समझते हैं। मैं यहाँ एक जुमला सिर्फ ये कहना चाहूँगा मेरे भाइयों कि आप अपने बच्चों के लिए, इस बात को आप गौर से सुनिए, आप अपने बच्चों के लिए दुनिया और जहान उनको आप दे दें और क़यामत के दिन जब क़यामत बर्पा होगा और नफसी नफसी का आलम होगा तो यही औलाद मुँह फेर करके भागेगी। अल्लाह फरमाते हैं, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। सब लोग भाग रहे होंगे, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होंगे, वहीं कुछ लोग होंगे जिनके हाथों के अंदर ताजे वक़ार होगा और वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे होंगे कि उनको ताजे वक़ार पहना दे। जो है, सोचिए, आप उनको पूरी दुनिया दे देंगे तो भी क़यामत के दिन भागेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें दीन दे देंगे, उनको हाफिज़ कुरान बना देंगे, अल्लाह के दीन का दाई उन्हें बना देंगे, तो ये आपके लिए क़यामत के दिन वक़ार का ताज लेकर के ढूंढेंगे कि मैं अपने अब्बा को पहनाऊँगा, मैं अपने अम्मा के सर के ऊपर ये ताज रखूँगा। वो काम आज आपके ये उलमा कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी बस्तियों के अंदर, गली कूचों। मैं कह रहा था कि इस जैसे प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा हाल होना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों, तबीयत इस भीड़ को देख कर के खुश हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नौइयत का प्रोग्राम इन गलियों के अंदर अंजाम पाता है। और यहाँ पर जिन लोगों को देखा गया कि बेचारे वो दिलो जान से लगे हुए हैं, मेहनत और कोशिश में लगे हुए हैं, ये मेरे भाइयों, ये ज़िम्मेदारी बहुत अजीम ज़िम्मेदारी है। और आपको एक बात यहाँ बताऊँ मेरे भाइयों, आज हम अपने बच्चों के लिए, आज जब दीन के नाम पर या दीनियात के नाम पर या मदरसों के नाम पर जब
200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये जो फीस लगाई जाती है, तो ये माँ बाप इनके पेशानी पर पसीना आ जाता है, इनके पेशानी पर पसीना आ जाता है। वो लड़का जिसको आपने MBBS डॉक्टर बनाया है और जिसके पीछे आपने करोड़ों सर्फ किया है, जब आपका जनाजा ऐसे रखा रहेगा तो उस बेचारे को जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। जो आप अंदाज़ा लगाओ कि आपने जिसके पास जो है, जिसको करोड़ों रुपया जिसके पीछे आपने सर्फ किया, आज उसके पास आपको दुआ देने के लिए कोई दुआ याद नहीं है। वो झूठा यूं ही ऐसे खड़ा हुआ है और वो कुछ बेचारा नहीं कह पा रहा है। ये उस बच्चे को जिन्होंने आज इतनी दुआएं नमाज की याद करा दी हैं, जनाजे की दुआएं इन्होंने याद करा दी हैं, ये मेरे भाइयों ये इनके लिए भी सदक़े जारियां हैं। और आपने अपने इन बच्चों को इन मदरसों के अंदर भेजा है, आपके लिए भी ये सदक़े जारियां हैं और ये बच्चे भी सदक़े जारी। जब तक वो अमल करेंगे आपके लिए दुनिया में भी खैर का बाइस होंगे और आखिरत के लिए। बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमने कन्वेंट स्कूलों के हवाले कर दिया, लेकिन दीनियात उनको मालूम नहीं है। अब मैं एक वाक़या मैं बारहा ऐसा इसका जिक्र करता हूँ कि मुंब्रा की एक फैमिली थी, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। तो स्कूल की तालीम, जैसे आज हम लोग जब तक फारिग नहीं होते हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग क्या करना है। और आज जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, दूसरी तीसरी में, आज उनके दहनो दिमाग में रुपया पैसा ऐसा भर दिया गया है कि वो पहली क्लास ही से सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है। आप पूछें तो क्या कहेंगे, हमें डॉक्टर बनना है। क्या बनना है हमें जो है, हाँ इंजीनियर बनना है। और ये दो फील्ड के अलावा आज बच्चे किसी तरफ जो हो सोचते नहीं हैं मेरे भाइयों। तो बहरहाल वो बच्चे भी ऐसे थे और उनके माँ बाप भी ऐसे थे कि मदरसे में पढ़ करके कि बच्चा क्या करेगा, जो है क्या कमाएगा। मेरे भाइयों, जिस चीज़ की फिक्र आपको करनी चाहिए थी वो फिक्र तो आपको है नहीं। जिस चीज़ से अल्लाह ने हमको बेफिक्रा कर दिया कि रोज़ी मेरे जिम्मा है, तुम बेफिक्र रहो जो है। हाँ, हमने रोज़ी किसी के पेशे से नहीं रखा है, रोज़ी हमने किसी के इल्मी सलाहियत पर नहीं रखा है, रोज़ी हमने लिख दी है। जितना लिख दिया उतना इंसान को मिल करके रहेगा। आज हम उसके बारे में फिक्रमंद हैं जो है। तो वो फैमिली जिनके बच्चे स्कूल मदरसे में पढ़ते थे, उन्होंने निकाल करके कन्वेंट स्कूल में डाल दिया। और मुंब्रा में जानते हैं ये टोरेंट आने से पहले वहाँ की लाइट का क्या हाल था जो है। एक दिन लाइट गई तो माँ ने जैसे ही, बच्चे पढ़ रहे थे, लाइट चली गई और जैसे ही माँ ने ला करके मोमबत्ती रखा, दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ करके उस मोमबत्ती के सामने बैठ गए। तौहीद ये मसूलियत है आपकी जो है। हाँ, सबसे पहले फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी को कहा गया बस जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आज भी शेख कह रहे थे कि इर्तिदाद का जो फितना आम है, बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही, गैरों के साथ चली जा रही। मैं यहाँ कहता हूँ सबसे बड़ा कसूर हम लोगों का है। हमने खिंजीर नापाक है, हराम है, गंदा जानवर है, सुअर गंदा जानवर है, हम अपने बच्चों को बता देते हैं। और बच्चा बचपन से, छोटे छोटे बच्चे भी अगर सुअर को देखेंगे तो ये घिन कहेंगे, छी छी छी, हाँ उसके करीब नहीं जाएंगे। लेकिन हमने अपने बच्चों को तौहीद नहीं बताया। शिर्क कितना बुरा है ये ना समझा सके हम जो है। अब जो शिर्क समझ लेगा वो शिर्क मुशरिक के साथ उसका ताल्लुक बनेगा, हाँ उसके साथ रिश्ता बनेगा, उसके साथ निकल करके कहीं जाएगा नहीं। मेरे भाई, जैसे सुअर को आप बताते हो कि ये गंदा जानवर है, ऐसे शिर्क को बताओ कि बच्चों ये शिर्क बड़ी ख़राब चीज़ है, बड़ी नजिस चीज़ है, और जिसके साथ ये लग जाए और जो इसके साथ लग जाए ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो छोटा सा ताम झाम मैं कह सकता हूँ, ये बच्चों की तालीम का जो चल रहा है, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये दीनी जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी है, माशरती जिम्मेदारी है, आपकी तालीमी जिम्मेदारी है, आपकी दीनी जिम्मेदारी है, आपकी तरबियती जिम्मेदारी है। ये तमाम जिम्मेदारियां ये मदरसा पूरा कर रहा है। इसलिए आपका ताउन चाहिए। और आपका ताउन, जैसे मैंने कहा, बार बार मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चीज़ सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। जो आप अपने बच्चे दीजिए और बच्चों को इस तरह से मुसल्लह कीजिए ताकि वो मुसलमान रहे, मुसलमानियत बाकी रहे। और ऐसे मकातिब की मैं तो हमेशा कहता हूँ
कि हर हर मोहल्ला और करिया में इस चीज़ की ज़रूरत है और हर हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज और मुआशरे का दरासा करे, सर्वे करे, कहाँ मकातिब की ज़रूरत हो सकती है, वो मकातिब का इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो लोग इसके रूह रवां हैं, ख़ास तौर से अजीज़म आतिफ सनाबली रहमुल्लाह, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने ये हिमास दिया, उनमें ये जज्बा दिया, उनको ये हौसला दिया और उनके हौसलों के पीछे नौजवानों की एक बड़ी टीम है, बुज़ुर्गों की कुछ रायें और उनके मशवरे हैं और उनकी हिमायतें हैं। मैं आप लोगों से इसी चीज़ का तकादा करता हूँ कि ये हौसले ज़िंदा रहें, आपका ताउन ज़िंदा रहे, आपकी सरपरस्ती रहे और आपके मशवरे रहें और आप अपने बच्चों से इस मकतब को कामयाब बनाएं और इसको जो है हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रखें। ये आपके लिए भी कारआमद होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको जो यहाँ शरीक हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, सबको अल्लाह तबारक ताला यहाँ आने का, यहाँ सुनने का और इस प्रोग्राम में शरीक होने का अल्लाह तबारक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।